सबसे पहले तो बेसिक सवाल, हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर ये जो क्लासिकल स्टाइल्स होती हैं और ये जो सेमी क्लासिकल स्टाइल्स होती हैं, इन दोनों के बीच में प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं? देखो, क्लासिकल स्टाइल्स हों या सेमी क्लासिकल स्टाइल्स हों, दोनों ही बेस्ड होती हैं स्वर के ऊपर, दोनों ही बेस्ड होती हैं नोट के ऊपर। दोनों का ही कंपोजिशन स्वर के ऊपर बेस्ड होता है, नोट के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ प्राइमरी डिफरेंसेस भी हैं। और प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं? ये जो सेमी क्लासिकल स्टाइल्स होती हैं, इनमें लाइटर वर्जन्स ऑफ राग को यूज किया जाता है। राग के लाइटर वर्जन्स को यूज किया जाता है सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में। फॉर एग्जाम्पल, राग भोपाली को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राग मलकुश को यूज किया जाता है। तो एक तो सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में लाइटर वर्जन्स ऑफ राग को यूज किया जाता है। दूसरा, सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में लाइटर वर्जन ऑफ ताल को यूज किया जाता है। ताल के भी लाइटर वर्जन को यूज किया जाता है इन सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में। सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में मध्यम लय या फिर ध्रुत लय को यूज किया जाता है। अगर और सिंपल लैंग्वेज बोलें तो सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में फास्टर टेम्पो देखने को मिलता है। और ये जो सेमी क्लासिकल स्टाइल्स होती हैं, इनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है भाव के ऊपर, इनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है लिरिक्स के ऊपर, आलाप के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। क्लासिकल स्टाइल्स हों या सेमी क्लासिकल स्टाइल्स हों, दोनों ही बेस्ड होती हैं स्वर के ऊपर, दोनों ही बेस्ड होती हैं नोट के ऊपर। लेकिन दोनों के बीच में कुछ प्राइमरी डिफरेंसेस हैं। और प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं? एक तो ये जो सेमी क्लासिकल स्टाइल्स हैं, इनमें लाइटर वर्जन्स ऑफ राग को यूज किया जाता है। दूसरा, सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में लाइटर वर्जन ऑफ ताल को यूज किया जाता है। तीसरा, सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में मध्यम लय को यूज किया जाता है, फास्टर टेम्पो देखने को मिलता है। और फाइनली, ये जो सेमी क्लासिकल स्टाइल्स होती हैं, इनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है भाव के ऊपर, इनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है लिरिक्स के ऊपर, आलाप के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है इन सेमी क्लासिकल स्टाइल्स में। कुछ प्रोमिनेंट सेमी क्लासिकल स्टाइल्स की अगर बात करें तो एक होती है ठुमरी, दूसरी टप्पा और तीसरी गजल। इन तीनों प्रोमिनेंट सेमी क्लासिकल स्टाइल्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ठुमरी के बारे में। ये जो ठुमरी नाम की सेमी क्लासिकल स्टाइल है, ये ऑरिजिनेट हुई उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे ऑरिजिनेट हुई? उत्तर प्रदेश में ऑरिजिनेट हुई। ठुमरी में मिक्स्ड सिंपल राग्स को यूज किया जाता है। ठुमरी में मिक्स्ड सिंपल राग्स को यूज किया जाता है। और जो ठुमरी कंपोजिशन होता है, वो या तो रोमांटिक होता है इन नेचर या डिवोशनल होता है इन नेचर। जो मेजर थीम होती है ठुमरी कंपोजिशन की, वो या तो रोमांटिक होती है या डिवोशनल होती है। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ठुमरी कंपोजिशन होता है, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है? हिंदी लैंग्वेज का एक डायलेक्ट है ब्रज भाषा। ये जो मथुरा वाला रीजन है, ये जो ईस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है, वहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है। ये जो ब्रज भाषा है, इसको यूज किया जाता है ठुमरी कंपोजिशन में। और ये जो ठुमरी कंपोजिशन होता है, इसको यूजुअली फीमेल सिंगर्स परफॉर्म करती हैं, फीमेल सिंगर्स गाती हैं। ये जो ठुमरी होता है, इसमें इम्प्रोवाइजेशन का भी स्कोप होता है। और एक खास बात क्या है, ये जो ठुमरी है, इसको आमतौर पे कथक के साथ में लिंक किया जाता है। क्लासिकल डांस, कथक, इसके बारे में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे। कथक के साथ में ठुमरी को लिंक किया जाता है। अच्छा, ये जो ठुमरी है, इसके भी घरानाज हैं। मेन घरानाज की अगर बात करें तो एक वाराणसी घराना है और दूसरा लखनऊ घराना है। और ठुमरी के फेमस प्रोपोनेंट्स कौन कौन रहे? एक बेगम अख्तर, जो कि अपने आप में बेहद पॉपुलर है, दूसरा गिरिजा देवी और तीसरा चन्नूलाल मिश्रा। फेमस प्रोपोनेंट्स कौन कौन रहे? बेगम अख्तर, गिरिजा देवी और चन्नूलाल मिश्रा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ठुमरी की अगर बात करें तो ओरिजिन कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में ओरिजिन हुआ। मेजर थीम कौन सी होती है? या तो रोमांटिक या डिवोशनल। कंपोजिशन में लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है? ब्रज भाषा को यूज किया जाता है। और यूजुअली ये जो ठुमरी कंपोजिशंस होते हैं, इनको फीमेल सिंगर्स परफॉर्म करती हैं। ये जो ठुमरी है, इसको आमतौर पे कथक के साथ में लिंक किया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है टप्पा के बारे में। और ये जो टप्पा नाम की सेमी क्लासिकल स्टाइल है, इसमें रिदम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिदम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टप्पा सेमी क्लासिकल स्टाइल। और टप्पा का ओरिजिन कहां से हुआ? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कैमल राइडर्स देखने को मिलते थे, उनके जो फोक सॉन्ग्स हुआ करते थे, उनसे ऑरिजिनेट हुई ये टप्पा नाम की सेमी क्लासिकल स्टाइल। तो ओरिजिन कहां पे एट्रीब्यूट किया जाता है? फोक सॉन्ग्स ऑफ कैमल राइडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अच्छा, ये जो टप्पा नाम की स्टाइल है, ये पॉपुलर हुई इन द मुगल कोर्ट ऑफ एम्परर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के मुगल कोर्ट में ये जो टप्पा नाम की स्टाइल है, ये बहुत ही पॉपुलर हुई, इट गेन्ड प्रोमिनेंस। टप्पा नाम की स्टाइल में फ्रेजेस का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बेसिकली नोट्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, उसको बोलते हैं फ्रेज। तो फ्रेजेस का, और फ्रेजेस का भी क्विक टर्न ऑफ फ्रेजेस, उसको बहुत प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है इस टप्पा नाम की सेमी क्लासिकल स्टाइल में। अच्छा, इनिशियली जब टप्पा ने एज अ सिंगिंग स्टाइल डेवलप होने की शुरुआत करी, तो ये चॉइस हुआ करती थी वेल्दी क्लास की। जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, वो ज्यादातर इसको प्रेफर किया करते थे। इनफैक्ट टप्पा के अंदर एक सब स्टाइल डेवलप हुई जिसे बोलते हैं बैठकी स्टाइल। और ये जो बैठकी स्टाइल है, इसको डायरेक्ट पैट्रोनेज मिला, इसको डायरेक्ट सपोर्ट मिला बड़े बड़े जमींदार लोगों का। लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने इस बैठकी स्टाइल को सपोर्ट किया। ये जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, इनके यहाँ पे जो बैठक हुआ करती थी, जो असेंबली हॉल्स हुआ करते थे, या जो जल सागर हुआ करते थे, जो एंटरटेनमेंट हॉल्स हुआ करते थे, उनमें इस बैठकी स्टाइल को परफॉर्म किया जाता था। लेकिन आज की डेट में ये जो टप्पा है, इट इज फेसिंग एक्सटिंक्शन। ये जो टप्पा नाम की सेमी क्लासिकल स्टाइल है, इसके बहुत ज़्यादा सिंगर्स अब बचे नहीं हैं। अगर फेमस सिंगर्स की बात करें तो एक लक्ष्मण राव पंडित हैं, जो कि ग्वालियर घराना से बिलोंग करते हैं, और दूसरे शानो खुराना हैं। शानो खुराना और लक्ष्मण राव पंडित दो बड़े पॉपुलर सिंगर्स हुए इस टप्पा स्टाइल के। देखो, यहां भी बेसिक चीजें याद रखनी है। टप्पा की अगर बात करें तो एक तो ओरिजिन ध्यान रखो, ये ओरिजिनेट कहां से हुई? फ्रॉम फोक सॉन्ग्स ऑफ कैमल राइडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ओरिजिन को थोड़ा सा दिमाग में रखना। दूसरा ये दिमाग में रखना कि टप्पा जब ओरिजिनली डेवलप होने की शुरुआत करेगी तो इट वाज चॉइस ऑफ वेल्दी एलीट, और इसी में एक सब स्टाइल डेवलप हुई बैठकी स्टाइल। और ये जो बैठकी स्टाइल थी, इसको डायरेक्ट सपोर्ट था उस जमाने के बड़े बड़े जमींदार लोग का। आज की डेट में इस स्टाइल को परफॉर्म करने वाले बहुत ज्यादा सिंगर्स हैं नहीं, तो इट इज फेसिंग एक्सटिंक्शन। और फाइनली गजल। गजल के बारे में ऑलरेडी आप सबको पता है। गजल बेसिकली एक शॉर्ट पोएम होती है, ऐसी शॉर्ट पोएम जिसमें रिदमिक कपलेट्स देखने को मिलते हैं। ये जो कपलेट्स होते हैं, इनको या तो बयात या फिर शेर बुलाया जाता है। तो गजल क्या होती है? गजल बेसिकली एक छोटी पोएम होती है जिसमें बहुत सारे शेर या जिसमें बहुत सारे बयात देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो गजल होती हैं उनमें 7 से 12 तक बयात होते हैं। 7 से 12 तक बयात होते हैं। उन बयातों से मिलके एक छोटी सी पोएम बन जाती है। वो जो शॉर्ट पोएम होती है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को गजल बुलाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? ऐसा माना जाता है कि गजल एज अ आर्ट फॉर्म ऑरिजिनेट हुई ईरान में। कहां पर ऑरिजिनेट हुई? ईरान में ऑरिजिनेट हुई। और कब ऑरिजिनेट हुई? 10th सेंचुरी में ऑरिजिनेट हुई। और फिर 12th सेंचुरी में ये जो गजल नाम की आर्ट फॉर्म है, ये धीरे धीरे साउथ एशिया में स्प्रेड होने लगी। जो सूफी मिस्टिक्स थे, वो सूफी मिस्टिक्स अपने साथ में इस गजल नाम की आर्ट फॉर्म को साउथ एशिया में लेकर आए 12th सेंचुरी में। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो गजल आर्ट फॉर्म है, ये ऑरिजिनेट कहां पे हुई? ईरान में ऑरिजिनेट हुई। कब ऑरिजिनेट हुई? 10th सेंचुरी में ऑरिजिनेट हुई। इंडिया के अंदर गजल को सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? आमिर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में गजल को सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? आमिर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, गजल की कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होती है, गजल का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन हाँ, ट्रेडिशनली गजल जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से डील करती है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? लव।
अनकंडीशनल लव को दिखाया जाता है किसी भी गजल के अंदर आमतौर पे। अच्छा, फेमस गजल गायक कौन हुए? मोहम्मद इकबाल, इनका नाम आपने सुना होगा। मिर्जा गालिब, इनका भी नाम आपने सुना होगा। और काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम जो है, इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में गजल को इंट्रोड्यूस किया। तो मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब और काजी नजरुल इस्लाम, ये पॉपुलर गजल गायक हुए। एक सिंपल सी चीज इसमें, दो सिंपल सी चीजें जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि एक तो ये जो गजल नाम के आर्ट फॉर्म है, ऐसा माना जाता है कि ये ईरान में ओरिजिनेट हुई, कब? 10th सेंचुरी में। और दूसरा, इंडिया में सबसे पहली बार गजल को किसने इंट्रोड्यूस किया? आमिर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। देखो, बेहद इजी सेशन है, बस मोटा मोटा याद रखना, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।